हेलो एवरीबॉडी, मैं डियन सर। आज द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट सेकेंड, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां का पार्ट 3 पढ़ाऊँगा, जिसे आप देखें। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। देखिए, कहा जा रहा है कि अवार्ड एंड रिकॉग्निशन मतलब कहा जा रहा है पुरस्कार और रिकॉग्निशन सम्मान बहुत अधिक संख्या और तेज़ी से प्राप्त हुए। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन में सम्मान। केम थिक एंड फास्ट, थिक एंड फास्ट एक फ्रेज है। थिक एंड फास्ट में होता है बहुत बड़ी संख्या में और तेज़ी से। तो मतलब इसका हो जाएगा कि पुरस्कार और सम्मान बहुत बड़ी संख्या में और तेज़ी से प्राप्त हुए। बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। देखिए, बिस्मिल्लाह खां कहा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे। बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे। बिस्मिल्लाह खां became the first Indian, पहले भारतीय थे जिन्हों या जिनको संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन केंद्र पर प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया। मतलब कहा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे। बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे जिनको संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन केंद्र पर प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। मतलब कहा जा रहा है he also took part, मतलब उन्होंने मॉन्ट्रियल, कहा जा रहा है कि उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, देखिए वर्ल्ड एक्सपोजिशन, मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कैनिस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर, मतलब ओसाका व्यापार मेले में भाग लिया। So well known did he become internationally, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय रूप से वह इतने प्रसिद्ध हो गए that an auditorium in Tehran was named after him। तेहरान मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, मतलब कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय रूप से वह इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनके नाम पर तेहरान में एक सभागार, तेहरान में एक सभागार का नाम, तेहरान में एक सभागार का नाम तैहर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रख दिया गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। कन्फर्ड मीन्स होता है अलंकृत किया,
या सम्मानित किया। मतलब कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सम्मान, नेशनल अवार्ड्स, राष्ट्रीय सम्मान लाइक जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज एवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। मतलब कहा जा रहा है कि 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मतलब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। अर्थात कहा जा रहा है कि 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, with the coveted means लालसा होना, बहुत इच्छा होना। ग्लिंटिंग मिश्रा चमकते हुए, यानी विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। मतलब कहा जा रहा है कि किसी के द्वारा भी लालसा करने योग्य इस सम्मान को अपने छाती पर रखकर और अपने आँखों में गहरी चमक बिखेरते हुए उन्होंने कहा था, विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। मतलब इन अवार्ड्स को, पुरस्कारों को अपने सीने पर रख करके और एंड हिज आइज ग्लिटिंग विद रियर हैप्पीनेस, और आँखों में गहरी चमक बिखेरते हुए उन्होंने कहा था। क्या कहा था? ही सेड, क्या कहा था? ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहता हूँ कि टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि वेस्ट, पाश्चात्य के देश भी हमारे इस संगीत को सीखने के लिए आतुर हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन स्पाइट ऑफ इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में यात्रा करने के बावजूद, खां साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि उनको प्यार से पुकारा जाता है, यानी लोग प्यार से उनको खां साहब कहते हैं। इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वाराणसी और डुमराव के प्रति उनका गहरा लगाव है, और वे उनके लिए सबसे अधिक वह आश्चर्यजनक नगर रहा है। वंडरफुल टाउन्स
ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार का वह उनके लिए सबसे अद्भुत नगर है। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द USA। मतलब एक बार एक स्टूडेंट ने, एक विद्यार्थी ने चाहा, उसकी इच्छा हुई कि वे USA में एक शहनाई स्कूल अपने देख रेख में चलाएं। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। देखिए, और उसने वायदा किया, promised, उसने वायदा किया कि रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। उसने वायदा किया कि रिप्लिकेटिंग मीन्स होता है एकदम हूबहू नकल, किसी चीज़ का एकदम हूबहू नकल, उसको हम, ऐसे चीज़ को हम रिप्लिकेटिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉमिस रिक्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर। मतलब वादा किया कि वह वहाँ वाराणसी का माहौल बना देगा। वादा किया कि वाराणसी का माहौल बना देगा और वहाँ उन मंदिरों की हूबहूब नकल करा देगा बनारस, एंड रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और उन मंदिरों का वह हूबहू नकल करा देगा। बट लेकिन खां साहब आज हिम, लेकिन खां साहब ने उससे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या वह गंगा नदी को भी वहाँ ले आएगा। देखिए, ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या वह गंगा नदी को भी वहाँ ले आएगा। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उनको यह कहते हुए स्मरण किया जाता है, दैट इज़ वाई व्हेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, यही कारण है जब मैं विदेश में होता हूँ, कह रहे हैं यही कारण है कि जब मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। देखिए, यर्निंग मीन्स होता है तीव्र इच्छा, तो वही कह रहे हैं कि आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान व्हेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, यानी जब मैं विदेशों में रहता हूँ तो आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मुझे हिंदुस्तान देखने की तीव्र इच्छा होती है। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ वनली बनारस, तो मैं वाराणसी एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरांव, तो मुझे डुमरांव के अद्भुत मट्ठे की बहुत याद खलती है, उसकी बहुत याद आती है। उस्ताद
बिस्मिल्लाह खां's life is perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very natural play the शहनाई। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की धनी सांस्कृतिक पैतृक की पूर्ण मिसाल है। परफेक्ट एग्जाम्पल, पूर्ण मिसाल है। फिर से देखते हैं, कहा जा रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की धनी सांस्कृतिक पैतृक हेरिटेज पैतृकता की पूर्ण मिसाल है। वन दैट effortlessly accepts that, मतलब इस बात को कोई भी आसानी से स्वीकार कर लेगा। वन दैट effortlessly कोई भी आसानी से, effortlessly मीन्स आसानी से स्वीकार कर लेगा। दैट a devout Muslim like him, स्वीकार कर लेगा कि a devout Muslim like him, कि उन जैसे समर्पित मुस्लिम, डिवोट में समर्पित मुस्लिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, मतलब कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से स्वीकार कर लेगा कि खां साहब जैसे समर्पित मुस्लिम का उनके जैसा, अर्थात खां साहब जैसे समर्पित मुस्लिम का काशी विश्वनाथ मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह को शहनाई बजाना पूर्ण रूप से स्वाभाविक है। क्लियर? अर्थात वह यह कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से स्वीकार कर लेगा कि खां साहब जैसे समर्पित मुस्लिम का काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन सुबह को शहनाई बजाना पूर्ण रूप से स्वाभाविक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness, मतलब कहा जा रहा है prolonged illness, मतलब लंबी बीमारी के कारण 90 वर्ष की आयु में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 21 अगस्त 2006 को मृत्यु हो गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ड मर गए 21 अगस्त 2006 21 अगस्त 2006 को एट द एज ऑफ 90 वर्ष की उम्र में प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, प्रोलॉन्ग्ड में से लंबी, यानी लंबी बीमारी के कारण, यानी लंबी बीमारी के कारण 90 वर्ष की आयु में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 21 अगस्त 2006 को मृत्यु हो गई। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल। देखिए, स्टेट फ्यूनरल मीन्स होता है राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। स्टेट फ्यूनरल मीन्स होता है राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार।
तो ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, मतलब राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ही वॉज गिवन स्टेट फ्यूनरल, मतलब राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मोर्निंग, और भारत सरकार ने एक दिन की राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। नेशनल मोर्निंग, राष्ट्रीय शोक, मोर्निंग शोक, अर्थात भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने एक दिन की राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। ओके।